नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जब जब हम बिहार के चुनावी रण की बात करते हैं तब तब कई नेताओं का जिक्र आता है। देखिए, एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। जितने भी रुझान थे वो सभी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द अब सरकार बनने जा रही है बिहार में एनडीए की। लेकिन इस बीच इस पूरे बिहार के चुनावी संग्राम के दौरान आपने एक नेता का नाम जरूर सुना होगा, जिनका नाम है पुष्पम प्रिया। पुष्पम प्रिया लंदन से आई हैं। सिंगापुर में उनकी पूरी जो पढ़ाई है लिखाई है वो हुई है और शायद यही वजह है कि वो जो मुद्दे बिहार में उठा रही थी वो ज्यादा बिहार की जनता को कह सकते हैं अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और यही वजह है कि दो जगह से पुष्पम प्रिया चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दोनों ही जगह पर अपनी जमानत बचाती हुई भी नजर नहीं आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हार का ठीकरा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर पुष्पम प्रिया ने कह डाला है कि भाई ईवीएम का दोष है, बीजेपी ने, एनडीए ने ईवीएम को हैक कर लिया है। अगर आप पुष्पम प्रिया का ट्विटर देखेंगे तो इस वक्त वो ट्वीट से भरा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, 5-6 ट्वीट्स उन्होंने बैक टू बैक किए हैं और वो साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने ईवीएम को हैक करवाया है। वो ये कह रही हैं कि जहां पर मेरे समर्थकों ने जाकर मेरे लिए वोट डाला वहां पर भी मुझे 0 वोट मिला है। अब देखिए, ईवीएम पर चुनावी समीकरण के बाद जो ठीकरा फोड़ा जाता है उसका ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। पुष्पम प्रिया से पहले हमने कई चुनावों में ये चीज देखी है कि जो पार्टी हारती है फिर उसके नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं, उसको कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष जो पुष्पम प्रिया है वो भी ईवीएम को ही दोष देती हुई नजर आ रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनावों के दौरान पुष्पम प्रिया ने कई तरह के वादे किए, कई तरह के दावे किए। उन्होंने बिहार की जनता के सामने लिव इन रिलेशनशिप का भी प्रपोजल रखा। अब बिहार की जनता कहां रोजगार पर बात करने वाली है, कहां वो स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करने वाली जनता है, समझदार जनता है भाई। जहां पर आप इस तरीके के मुद्दे उठाएंगी तो वो फैक्टर कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ा। और यही वजह है कि एक जगह पर बिस्फी विधानसभा जहां से वो लड़ रही थी वहां पर उनको सिर्फ 15 वोट के आसपास मिले हैं। ये जो शुरुआती रुझान में सामने आया था वो आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, जहां पर सिर्फ 15 वोट पुष्पम प्रिया को मिले हैं। और वहीं पर हरिभूषण ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 2782 वोट मिले हैं। तीसरी तरफ आरजेडी के फैयाज अहमद को 1281 वोट मिले। अब दूसरी जगह की बात कर लेते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भी पुष्पम प्रिया ने चुनाव लड़ा था। यहां पर उनको 121-122 वोट के आसपास ही मिले हैं। और यहीं से जो बीजेपी के नितिन नवीन हैं उनको लगभग 2385 वोट के आसपास मिले हैं। तो ये बड़ा मैं कहूं कि दिलचस्प मुकाबला इसलिए रहा क्योंकि बिल्कुल अप एंड डाउन का मामला था। पुष्पम प्रिया कहीं से कहीं तक जीतती हुई नजर नहीं आई और जो वो दावे कर रही थी, खुद को बिहार के सीएम के तौर पर देख रही थी, वो कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ता हुआ दिख रहा है। मजाक भी देखिए किस तरीके का उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, पल पल ना माने टिंकू जिया, पिछड़ गई हैं पुष्पम प्रिया। इस तरह के जो मीम्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं और जमकर पुष्पम प्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये बताने की कोशिश बिहार की जनता कर रही है कि आप कहीं से भी आई हो, अगर आपको बिहार की सियासी जमीन की बुनियाद नहीं पता, लोगों से जुड़ने का तरीका आपको नहीं पता, तो फिर बिहार की जनता मौका देने वाली नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।